एमएमए फाइटिंग की बात करते हैं और यहाँ फाइटिंग होने नहीं जा रही। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त एमएमए फाइटर से। उनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से और ये बलूचिस्तान से फाइटिंग करते करते पहुंचे हैं इंटरनेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए। अभी इन्होंने एक मुकाबले में भारत के जो एमएमए के फाइटर थे उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से चित कर दिया भाई, इंतहाई चित कर दिया। हमारे साथ मौजूद है जी शाहजेब खान साहब और उनसे हम बात करते हैं कि जी ये मिक्स मार्शल आर्ट का सफ़र जो इनका बलूचिस्तान से शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे कहाँ तक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाहजेब साहब? आपने पहना हुआ है अपना गोल्ड मेडल तमगा, ये बताएं ना जरा, यहाँ तक का सफर तो बताएं अपना फाइटिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो मैंने 2016 में स्टार्ट की, क्लब ज्वाइन की। उसके बाद जाते जाते मतलब सूबाई लेवल पे खेले, फिर नेशनल लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो आपकी फाइट थी अभी जिसका बड़ा चर्चा है और जिसमें आपने भारतीय हरीफ को अपने हरा दिया, चित कर दिया, ये कहाँ थी और ये कौन सा मुकाबला था? जी ये एशियन एमएमए चैम्पियनशिप थी जो कि रशिया में हुई, कजाकिस्तान में। तो फर्स्ट फाइट मेरी जो थी इंडिया के साथ थी जिसको मैंने दूसरे राउंड में सबमिशन किया। दूसरी फाइट मेरी कजाकिस्तान के साथ थी, उसको भी मैंने पहले राउंड में सबमिशन किया। तीसरी फाइट जो थी मेरी किर्गिस्तान के साथ थी जो कि उसको भी मैंने पहले राउंड में आमबार से सबमिशन किया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये जो मेडल आपने पहना हुआ है ये उसी जीत का मेडल है? जी ये उसी का मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे कैमरामैन ज़रा इसको ज़रा करीब करके दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ज़रा हम इस करीब से ज़रा नज़ारा भी कर लेंगे इस मेडल का, लेकिन आप हमें ज़रा ये हाँ जी कैमरामैन साहब ज़रा अगर जो है वो हमारे साथ आप ताउन करके इसको जूम इन करते हुए थोड़ा सा चले जाएँ तो और अच्छा हो जाएगा। और इसके ऊपर ये इस चैम्पियनशिप का नाम भी लिखा हुआ है और क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये बताएं शाहजेब की ट्रेनिंग वगैरह आपने कैसे ली और कहाँ से ली, ये भी ज़रा बताइए साथ साथ। ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ट्रेनिंग करता हूँ सर इमरान कासिम साहब से जो कि हमारे उस्ताद हैं। वो सुबह हमारे साथ लगे होते हैं तकरीबन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे असर के टाइम और 3 घंटे रात के टाइम जो कि 8 से 11 बजे होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा दिन रात एक की उन्होंने हमारे साथ। उन्हीं की वजह से हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर हैं। माशाल्लाह। तो आप बॉक्सिंग के अलावा काम क्या करते हैं? जी मैं फ्रूट मंडी में काम करता हूँ। फ़िलहाल अभी तो मैंने 1.5-2 महीने हो गए क्योंकि ट्रेनिंग में सुबह मसरूफ़ थे हम। ट्रेनिंग डबल करनी पड़ती है इसके लिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे फाइट थी ये, तो मैंने छुट्टी की काम से। अभी भी छुट्टी पर हूँ क्योंकि आगे आ रही है दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अच्छा। उसके लिए भी तैयारी करनी है मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये बताएं यहाँ पर पहुँचने के लिए इस चैंपियनशिप में जो आपने जीती है, इसमें कोई माली मदद किसी की तरफ से, किसी हुकूमत की मतलब किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स वालों की तरफ से या कोई हुई? स्पॉन्सर्स? नहीं अभी तक तो किसी ने नहीं की, लेकिन हमें किसी से इतना उम्मीद ही नहीं है क्योंकि इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाएंगे। हमें पाकिस्तान को कुछ देना है, मेडल्स आगे भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो किसी से उम्मीद नहीं की हमने, तो इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई हमें प्रमोट करे, स्पॉन्सर दे हमें, तो इंशाल्लाह हम आगे भी मायूस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। डाइट प्लान होते हैं फाइटर्स की, बहुत सब कुछ होते हैं। तो इसमें इस फाइट में भी जब मैं गया तो पाकिस्तान मतलब ये डाइट प्लान और ट्रेनिंग और फिर ये फ्लाइट और वहाँ जाके ठहरना और ये सब में कितना खर्चा आपका वैसे हुआ इस दफ़ा जब आप गए थे? इस दफ़ा तो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट ने सब किया था, जो कि जुल्फ़कार अली साहब हैं, उन्होंने सब कुछ किया था। तकरीबन 3 से 3.5 लाख तक एक पर खिलाड़ी का जो ख़र्चा था वो हुआ था। अच्छा। और आपकी ज़ाहिर है जब आप काम कर रहे होते हैं फ्रूट मंडी में तो आपकी एक दिन की आमदनी तकरीबन कितनी होती है भाई? जी तो हमारी सीज़न पे होता है क्योंकि जो कि हर फ्रूट अलग अलग सीज़न होता है ना, तो 800 से लेके 1500 तक 1200 तक ये दिन के बन जाते हैं। कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि
पीछे से माल नहीं आता फ्रूट्स, हाँ। इसलिए तो कभी कभी ऐसे भी आना पड़ता है। और अगर आप इस जो है अपनी ट्रेनिंग में, जब आप डाइट की बात करते हैं, जब आप जो है वो ट्रेनिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं, जब आप ट्रेनिंग गियर की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों पर महीने का खर्चा कितना होता है? अगर आप अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें कर रहे हो तो महीने का खर्चा आपका कितना होगा उन तमाम चीज़ों पर? इन चीज़ों पे तो ख़र्चा बहुत है, 30-40 हज़ार 50 तक भी पहुंच जाता है। अगर सही डाइट फाइट के लिए मतलब बिल्कुल तैयार होना पड़ता है, तो इसमें सब ये बिल्कुल 40-50 तक आ जाता है इसमें। यानी कि अगर एक शख्स जो कि 800-900 हज़ार रुपये महीना रोज़ाना कमा रहा है तो महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमा लेगा, और ये जो ख़र्चा है वो आप देख लें 40-50 हज़ार रुपये तो मिनिमम है। तो कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट की और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्पॉन्सर हो तो इनकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो सकती है। अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे इंशाल्लाह और भी हम मेडल्स लाते रहेंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, ये तो एशियन चैम्पियनशिप थी, आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है दिसंबर में, इंशाल्लाह उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूँगा और उसमें भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा। वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे लिए गोल्ड मेडल्स आते रहें, लेकिन हमने ये जो गोल्ड जैसे लोग हैं इनकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो देनी है। और मैं बेसिकली शुरू में आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि आप आए किस तरह थे ये फाइटिंग की तरफ से? क्या आप शुरू में ही लड़ने वड़ने वाले बच्चे थे बचपन से ही? जी, मुझे बचपन से ही मार दाड़ का शौक था, असल में गलियों में लड़ता रहता था। तो वालिद साहब ने पकड़ा मुझे और एकेडमी में मुझे डाल दिया, तो मतलब इसका सही इस्तेमाल करने के लिए मुझे तो ये जो आप तो लड़ाई वड़ाई करते थे, ये वालिद साहब भी फख्र कर रहे हैं मेरे। माशाल्लाह। ये किससे लड़ाई करते थे? घर में भाई बहनों से या स्कूल में? जी, बचपन में तो गलियों में लड़ता रहता। नहीं, स्कूलों में भी लड़ते रहते थे, मदरसों में भी, तो गलियों में भी लड़ते रहते थे। पर आखिर में वालिद साहब ने ये एकेडमी देख ली जो कि सर इमरान कासिम साहब कराते थे। हमारे सीनियर होते थे उस्ताद वली, उस्ताद आदम, आसिम खान, उमर खान, ये सब मतलब इनको देख के फिर मुझे भी डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुश है मेरे वालिद साहब। मुझे मेरे सारा क्रेडिट तो आपके वालिद साहब को जाता है, असल में तो उन्होंने चैंपियन बनाया है। सही फैसला, बिल्कुल सही जगह उन्होंने आपकी एनर्जीज को चैनलाइज किया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहजेब, और मजीद अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता करता रहे और इसी तरह आप गोल्ड पे गोल्ड लेकर आते रहें पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया।